वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ द रूट्स आर गिवन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला स्टूडेंट्स। हम लोग एक अननोन वैल्यू निकालेंगे। अननोन कैसा होता है? जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अननोन जैसे इस इक्वेशन में देखेंगे इट इज अननोन वेरिएबल। ये सुनो, ये अननोन निकालना के ए बी, ठीक है ना। सो ये अननोन क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे जब हम लोग को क्या पता रहेगा, जब नेचर ऑफ द रूट्स इज गिवन, रूट्स का नेचर। और मैंने आप लोगों को पहले बोल चुका था स्टूडेंट, फिर से एक बार बोलने चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रूट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो इसका नेचर हम लोग नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यस स्टूडेंट, d निकाल के d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस वैल्यू ऑफ d इज व्हाट स्टूडेंट? हम d कैसे निकालते हैं? दैट इज b² माइनस 4ac। ये d ही हम लोग को बोलेगा कि रूट्स का जो नेचर कैसा होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट d। तो अगर मैंने बोला d इक्वल टू 0 होने से स्टूडेंट्स रूट्स कैसा होगा? मैंने आप लोगों को बोला रूट्स होता है आपका, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होता है और स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। d लेस देन 0 होने से क्या होता है स्टूडेंट्स? रूट्स स्मॉलर d पहले ग्रेटर देन दिखा देते हैं। d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 100 200 पॉजिटिव वैल्यू। सो d ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होता है और इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, अनइक्वल। एंड d लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यूज। लेस देन 0 होने से क्या होता है स्टूडेंट्स? नो रियल रूट्स। ये आपको पता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ये d का वैल्यू आपको नेचर ऑफ द रूट्स दे देगा। तो d अगर 0 होता है स्टूडेंट तो रूट्स कैसा होता है? रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होगा। d ग्रेटर देन 0 से क्या होता है? रूट्स रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। एक बार 2 होगा तो एक 3 होगा, एक 4/5 होगा तो एक 3/5 होगा, ऐसा रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। एंड d लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू होने से क्या होगा? नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2? इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज़ द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हम लोग को बोल दिया गया है स्टूडेंट्स कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है रियल एंड इक्वल। तो हम लोग को क्या पता है स्टूडेंट्स? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट जो होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट? d 0 होता है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट्स अभी मैंने बोला फॉर रियल एंड इक्वल रूट d वैल्यू 0। तो ये मुझे नेचर ऑफ द रूट उन लोगों ने बोल ही दिया, ठीक है ना। हमको सिर्फ k का वैल्यू निकालना है। इसका लिए हमको क्या चाहिए था? d का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d निकालने के लिए आपको चाहिए a b c। तो चलिए सबसे पहले a क्या होता है आपका स्टूडेंट्स? a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है स्टूडेंट? 4 लिख दीजिए। b कितना होता है स्टूडेंट? कोएफिशिएंट ऑफ x। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? ध्यान से देखिए कितना है? -3k। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना? -3k, ठीक है, -3k साइन का साथ आता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -3k। एंड c क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? दैट इज 1 + 1। सो रियल एंड इक्वल रूट्स में हम लोग का d इक्वल टू 0 था। तो इसी इक्वेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो d इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d? d क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्योंकि रूट्स आर क्या बोल रहे हैं? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल में d 0। व्हाट इज d? b² minus 4ac equal to 0. So let us put the value. What is b?
b क्या वैल्यू कितना है -3k व्हाट होल स्क्वायर -4 into a is how much 4 c कितना है स्टूडेंट्स 1 is equal to 0 तो मेरे पास इक्वेशन चल रहा है ये कितना होगा -3k होल स्क्वायर ये माइनस स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 9k स्क्वायर -16 is equal to 0 तो मुझे k का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट k ठीक है ना तो k में देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया कि नहीं ये खुद ही एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि k का जो डिग्री 2 है तो k का दो वैल्यू आना है स्टूडेंट्स दो वैल्यू आएगा k का तो कैसे निकालेंगे इस k का वैल्यू देखिए ये खुद ही एक इक्वेशन ये इक्वेशन में निकाला k निकालना है हमको ये इक्वेशन खुद ही एक क्वाड्रेटिक हो गया क्यों k का जो हाईएस्ट पावर है 2 है क्वाड्रेटिक बन गया तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं स्टूडेंट कैसे इसको हम लिख सकते हैं ना 3k होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0 सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा ये स्टूडेंट्स a प्लस b एंड a माइनस b सो k वैल्यू यहां से क्या होगा वैल्यू ऑफ k r दो वैल्यू आएगा ना यहां से तो 3 ये फिर वो आइडियल और का बात आ जाएगा इससे k का वैल्यू क्या होगा साइड में आप खुद देख सकते हैं कितना होगा 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ दो का प्रोडक्ट 0 है देखिए ये दोनों का बीच में दो टर्म का बीच में प्रोडक्ट साइन है तो दो का प्रोडक्ट 0 आना है कब आता है जब किसी एक को 0 होना है दो टर्म को मल्टीप्लाई करके 0 आने का मतलब क्या है एक टर्म को 0 आना तो या तो ये टर्म होगा ये तो आइदर होगा तो इससे k का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट 3k इक्वल टू -4 सो k का वैल्यू कितना होगा -4/3 सो k का वैल्यू होगा -4/3 और इससे बोलिए स्टूडेंट कितना होगा आप खुद बोल सकते हैं ये होगा +4/3 सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ k ठीक है ना हमें k का वैल्यू कितना निकला 4/3 है -4/3 तो हम लोगों ने k का वैल्यू निकाला था अननोन हम लोगों ने निकाला k का वैल्यू लेकिन कब निकाला जब आपको नेचर ऑफ द रूट पता होगा ठीक है तो और एक एग्जांपल के साथ आते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल आपके सामने में रेडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा आता है तो वही क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज द अननोन क्वांटिटी को k for which the following equation has real and equal root फिर से real and equal roots मैंने दिया आपको सो रियल एंड इक्वल रूट्स होने से क्या होता है d इक्वल टू 0 तो ये मेरे पास है रियल एंड अनइक्वल होने से तो ये लेगा d ग्रेटर देन 0 नो रियल रूट्स होने से ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो रियल एंड इक्वल रूट के लिए हमको d इक्वल टू 0 तो d का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट b स्क्वायर - 4 इसको मुझे a b c चाहिए तो ध्यान से स्टूडेंट a निकाल देते हैं पहले a कितना होगा आपका a कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है स्टूडेंट देखिए हमें 4 b क्या है आपका हमें कोएफिशिएंट ऑफ x ध्यान से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है ये पूरा टर्म कितना है देखिए -2 k + 1 स्टूडेंट यहां में कम मत कीजिएगा ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है ये बाकी टर्म x छोड़ के जो बाद बाकी है प्रोडक्ट में कौन है -2 * k + 1 जैसा वैसा बैठा दिया एंड कांस्टेंट टर्म c सिर्फ जो बचा जो है वो कांस्टेंट होता है कौन है आपका k + 4 इज योर कांस्टेंट टर्म ठीक है ना मैं फिर बोल रहा a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए 4 है बहुत इजी कोएफिशिएंट ऑफ x जो b कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 * k + 1 प्रोडक्ट में दो ना कोएफिशिएंट तो -2 * k + 1 और c कांस्टेंट a b निकालने के बाद जो भी कुछ बचा हो जाएगा वो कांस्टेंट निकलेगा तो a और b निकालने के बाद जो भी बचा ये कौन है k + 4 इज योर कांस्टेंट टर्म ठीक है स्टूडेंट्स सो लेट अस स्टार्ट नाउ सो हम लोग को क्या पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है d = 0 d = 0 सो व्हाट इज d d क्या होता है स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्या से लिखेंगे स्टूडेंट b कितना है बैठा दीजिए आप ये प्लस देंगे
ध्यान से देखिए, माइनस टू स्क्वायर कितना होगा, माइनस टू स्क्वायर ये हो जाएगा 4, माइनस टू स्क्वायर हो गया 4। तो मैंने यहाँ में ये लॉ यूज किया, आपको पता है ना स्टूडेंट, ए बी होल टू द पावर m, ये लॉ क्या होता है स्टूडेंट, a टू द पावर m b आल्सो टू द पावर m। तो यहाँ में माइनस टू और k प्लस 1 का होल पावर कितना है 2, तो माइनस टू को पावर 2 होने से माइनस टू स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको मैंने पहले निकाल लिया। अब बचा ये k प्लस 1, इसका पावर भी कितना होगा, इसका पावर भी होगा 2, क्योंकि माइनस टू स्क्वायर का तो 4 मैंने लिख दिया, और k प्लस 1 का भी पावर होगा 2। देखिए a b होल a का पावर भी m, b का पावर भी m, सो माइनस टू का पावर होगा 2, k प्लस 1 का पावर भी होगा 2, तो माइनस टू स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, तो k प्लस 1 का अभी तक नहीं किया, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस से माइनस से, सॉरी माइनस प्लस माइनस 16 रह गया क्या, k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Now students, very carefully you see, ये मैंने 4 लिख दिया, ये आइडेंटिटी नहीं दिया, लिखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लगा दीजिए, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा से लगा दीजिए, a स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, प्लस 2ab करने से होगा 2k, 2ab प्लस b स्क्वायर, हु इज b 1, तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, माइनस से प्लस से माइनस 16k होगा ये, फिर माइनस से प्लस से माइनस 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हम यही में 4 कॉमन ले सकता था स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन लेने से मैं और छोटा सकता था, ये टेक्निक आप लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है, देखिए मैंने पहले बोला आपका टेक्निक भी और अच्छा हो सकता है, मैंने इस स्टेप में ही 4 कॉमन लेके इसको और छोटा कर सकता हूं, मैंने जनरल किया। चलिए सो नाउ कोई भी मैथ्स में कोई भी टेक्निक परमानेंट नहीं होता, वैरायटी यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग मैथ का यही है, मैथ इज नॉट स्टैटिक, मैथ साथ स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है, आप नया से नया टेक्निक लगा सकते हो। तो इसमें इस स्टेप में मैं 4 कॉमन ले सकते हैं और छोटा कर सकता है। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या होगा ये 4k स्क्वायर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 4k स्क्वायर प्लस 8k, 4 2 जा 8k, ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्लस से प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 माइनस 16k माइनस 64 माइनस 16k माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल टू 0। नाउ ये ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, लेकिन स्टूडेंट तो लाइक टर्म को देखिए पहले, 4k स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म में, प्लस 8k माइनस 16k हो जाएगा ये माइनस 8k, प्लस 4 माइनस 64 ये होगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक आ गया, ये खुद ही एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये जो अभी आया वो के निकालना है, लेकिन हम ध्यान से देखिए ये इक्वेशन फॉर्म में आया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि के का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, डिग्री इज 2, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ना इसमें कॉमन ले सकता और छोटा कर दीजिए इसको, क्यों इतना अभी तो छोटा करेंगे हम, 4 कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 कितना जा 2k माइनस 4 कितना जा 16 4 1 जा 4 5 6 4 15 जा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ ये जो टर्म है इसका सब 4 है ना, 4 को उधर अगर हम भेज दिए, ये मल्टीप्लाई में 4 अगर तो चला गया डिवाइड होगा, तो 0/4 इज हाउ मच 0, सो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर सिंपल कितना रह जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस एकदम इजी इक्वेशन हो गया। ये बोल रहा है ये 4 है जो ये टर्म और ये टर्म का बीच में मल्टीप्लाई साइन है 4 का बीच में, तो अगर ये 4 का उधर भेज दिया 0/4 हो जाएगा, तो 0/4 इज हाउ 0, तो ये 4 गायब हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे हम लोग कैसा होता है स्टूडेंट 2x इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 0, इसमें इनटू होता है 0/2 इज हाउ 0, से ये 4 है मल्टीप्लाई साइन में, तो उधर जाने से 0/4 प्लस 0, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट। तो इसको आपको k का वैल्यू निकालना, तो इसको निकालने के लिए आपको जो अच्छा टेक्निक लगता है, लेकिन यहाँ में क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म कैसे करते हैं हम लोगों को पता है, बहुत बार हम लोगों ने किया है, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर, यहाँ पे x ने k,
कितना 1 और ये 15 मल्टीप्लाई कीजिए 15 तोड़ दीजिए 3 5 जा। इन फैक्टर का हेल्प से क्या लाना है स्टूडेंट 2 लाना है कोएफिशिएंट ऑफ k और कैसे करके लाना है माइनस करके क्योंकि कांस्टेंट का साइन कितना है माइनस। सो 5 - 3 करके ला देंगे हम लोग 2 माइनस से आ गया ना। सो k स्क्वायर माइनस 5 - 3 k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना देखिए खत्म होने वाला है ये। सो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस से माइनस से प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू स्टूडेंट्स कॉमन देखिए कॉमन होगा k क्या रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा k माइनस 5 ठीक है फिर प्लस व्हाट इज कॉमन 3 इज कॉमन 3 कॉमन क्या रह जाएगा स्टूडेंट यहाँ में k माइनस प्लस से माइनस ठीक है देखिए 3 कितना था 15 5 जा। So in this two term again the common is k minus 5 and which is left k plus 3s is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स। So the last step ये में करते हैं हम। So the last step so values of k are दो वैल्यू आया स्टूडेंट। So यहाँ से k का वैल्यू क्या होगा फिर से मैं बोल रहा हूँ दो टर्म में प्रोडक्ट साइन है और वैल्यू आंसर कितना है 0। तो दो टर्म अगर प्रोडक्ट करके 0 आना है तो एक टर्म को तो 0 आना है किसी को आएगा ये और ये तो इससे क्या होगा k - 5 इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू कितना +5 सो फ्रॉम वैल्यू k आर 5 और इससे कितना होगा k का वैल्यू -3। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k how much 5 and -3। तो इस इक्वेशन में k का वैल्यू 5 और -3 है ठीक है। अब अगर क्वेश्चन जस्ट एक ट्विस्ट करके हम दिखाना है कुछ नहीं सपोज क्वेश्चन ऐसा था सोचिए सपोज x स्क्वायर सपोज k - 3x स्क्वायर प्लस 2x 2 plus 1x plus 7 just टाइम पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू क्या नहीं होगा गारंटी पता है स्टूडेंट k का वैल्यू नहीं होगा कभी भी 3। k का वैल्यू 3 कभी नहीं होगा स्टूडेंट क्यों अगर k का वैल्यू 3 हो जाएगा तो देखिए 3 - 3 0 तो 0 में से x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा है नहीं तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा अगेन स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा तो यहाँ में k का वैल्यू 3 नहीं होगा इतना याद रखिए क्योंकि बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन व्हाट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील कर रहे हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर k का वैल्यू 3 आ गया तो सोचिए ये मिस्टेक है ये नहीं हो सकता कि अगर k का वैल्यू 3 आ गया तो 3 - 3 is 0 तो 0 into x square is 0 x square का टर्म गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है जब डिग्री 2 होता है तो ये गायब हो जाने से डिग्री 2 गायब हो गया तो लीनियर बन गया ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड। सो कोई भी अननोन क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर दे दिया होगा नेचर ऑफ द रूट्स नॉट गिवन। थैंक यू स्टूडेंट।